हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि पुराने समय में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले मोशन को पहचाना और इसको समझने की कोशिश करी। इन्होंने उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी भी दी, लेकिन बाद में इनकी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आइजैक न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज को दिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोशन के जो 3 लॉ है वो न्यूटन ने दिए हैं, लेकिन गैलीलियो गैलीली की थ्योरी से इंस्पायर होकर उन्होंने 3 लॉज दिए। तो ये एक वजह थी कि इस वजह से इस लॉ को एक और नाम से हम जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि न्यूटन ने इन्हें हमें इंट्रोड्यूस कराया। ओके, इस लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कभी कंफ्यूज मत होना, आपसे क्वेश्चन में कभी भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछा जाए या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूछा जाए या लॉ ऑफ इनर्शिया पूछा जाए, तीनों का मतलब सेम ही है। यानी ये पहले नियम की बात हो रही है जो मोशन का है। ओके, तो अब हम चलते हैं इस लॉ को देखते हैं कि इसमें क्या है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस लॉ को देखें तो इसके अकॉर्डिंग एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। यानी अगर हम इसे सिंपल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में, यानी जो रेस्ट की स्टेट में है, उसमें रुका हुआ या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी यूनिफॉर्म मोशन अगर कोई कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन पे तब तक बना रहता है जब तक कि उसे कोई एक एक्सटर्नल फोर्स से हिट नहीं किया जाता। यानी अगर हम किसी बाहरी फोर्स को उसमें नहीं लगाएंगे तो वो अपनी स्टेट को, यानी अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे एक रोड है और रोड में कोई एक पत्थर पड़ा हुआ है। तो ये पत्थर क्या है, ये पत्थर जो है वो रेस्ट की स्टेट में है। अब ये रेस्ट की स्टेट में ये पत्थर तब तक रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इसको हिट नहीं करता, यानी कोई बाहरी फोर्स आके इसको नहीं लगेगा, तब तक ये रेस्ट में पड़ा रहेगा। सेम इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यानी यूनिफॉर्म मोशन हो रहा हो किसमें, स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो यूनिफॉर्म मोशन करने वाला जो ऑब्जेक्ट है ये तब तक यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इसको इंटरप्ट ना करे। यानी कोई अलग से कोई फोर्स आ जाए किसी और साइड से, जब तक वो इंटरप्ट नहीं करेगा तब तक ये यूनिफॉर्म मोशन ही करता रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे कहोगे कि नहीं, अगर नॉर्मली कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्पीड से चल रहा है, उसमें कोई फोर्स नहीं भी लग रहा होगा, तब भी वो थोड़ी दूर जाके रुक जाता है। तो ये इसलिए होता है अर्थ पे, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे हमें पता है एक तो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है और दूसरा एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन दोनों फोर्सेस की वजह से ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रुक जाता है। लेकिन अगर हम कभी स्पेस में चले जाएं और स्पेस में कोई एक ऑब्जेक्ट को हम किसी एक साइड मूव करा दें एक मोशन के साथ, तो जिस मोशन के साथ हम उसको मूव करा के छोड़ देंगे तो वो उसी मोशन से आगे बढ़ता रहेगा हमेशा के लिए। यानी वो कभी भी रुकेगा नहीं, वो उसी मोशन से बढ़ता रहेगा जब तक कि कोई एक एक्स्ट्रा अलग से फोर्स उसके ऊपर अप्लाई ना किया जाए। आई होप अब आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ओके।